Hello students, how are you all? Welcome to this session. Today's topic is direct and indirect narration. डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट नरेशन आज हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि पहले मैंने आपको 10th में जो है टेंसेस कराए थे और वॉइस कराए थे। तो जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस करते हैं या स्पीच करते हैं, स्पीच भी बोलते हैं, तो हमें टेंसेस आने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि डायरेक्ट जो टेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट हमारी स्पीच होती है, तो हम दो लोगों के बीच में जो डायरेक्ट हम बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो ये क्या है, डायरेक्ट है। अगर इसी बात को जो मैं आपको बताऊंगी, इस बात को अगर आप अपने घर में जाके बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो एक होता है डायरेक्ट, जो डायरेक्ट हम बोलते हैं बात, उसको हम जो है किस में रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। और जब इसी को इनडायरेक्टली हम बोलते हैं तो दो तरीके से हम स्पीच बोलते हैं, एक बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरी बोलते हैं इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं तो उस स्पीच को जो वक्ता ने बोला, स्पीकर ने बोला, स्पीकर मीन्स वक्ता, वक्ता ने जो बात बोली है, स्पीकर ने जो बात बोली है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। और जब हम इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे, इसके ये ओन वर्ड्स होते हैं। डायरेक्ट में क्या होते हैं, ओन वर्ड्स होते हैं। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बोलते हैं तो क्या होता है कि हम यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द कंजक्शन मीन्स दो सेंटेंस को जो जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कंजक्शन। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम उसमें दैट का यूज़ करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो हट जाते हैं, रिमूव कर देते हैं। और जो बात हमारी स्पीकर ने कही है उसको हम क्या करेंगे, अपने शब्दों में जो है थर्ड पर्सन को बोलते हैं, तीसरे को बोलते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है हम दो स्पीच होती है हमारी। एक होती है डायरेक्ट, जो ओरिजिनल बात होती है, और उसी को जो हम घुमा के अगर इनडायरेक्टली बोलेंगे तो उसमें हमारे टेंसेस भी चेंज होते हैं, प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं और मॉडल्स भी चेंज होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कैसे हमारे टेंसेस चेंज होते हैं, कैसे हमारे मॉडल्स चेंज होते हैं और कैसे हमारे मॉडल्स चेंज होते हैं। तो वो मैं एक एक करके आपको, प्रोनाउंस चेंज होते हैं तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। तो डायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो दो पर्सन हैं, ये डायरेक्ट आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। जैसे माई फ्रेंड सेड, अब हम किस में रखेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि माई फ्रेंड सेड आई एम इल, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब मेरे फ्रेंड ने क्या कहा कि मैं बीमार हूं। अब इसने इससे बोला कि माई फ्रेंड सेड कि आई एम इल, मैं बीमार हूं। अब मैं इसी को जो है बात को घुमा के बोलूंगी, इनडायरेक्टली बोलूंगी, अब इस व्यक्ति ने इससे बोला, ठीक है, इसने फिर थर्ड पर्सन को बोला, तीसरे को बोला। तो इसने क्या करा, इसकी बात को जो इसने इससे कही थी, जो बात इसने इससे कही थी, इसने इसको बोली, तो वो क्या बोलेगा, वह बीमार है, ठीक है। माई फ्रेंड सेड, यहाँ पे अभी मैंने बताया था क्या लगाएंगे, यहाँ पे इसको रिमूव करके हम क्या लगाएंगे, दैट। कंजक्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे और प्रोनाउन जो है, आई जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपको बाद में रूल्स बताऊंगी तो हम उसको और क्लियर करेंगे। तो ये इसकी कही हुई बात इसने इसको कही, तो इनडायरेक्टली जो है इसने इसकी बात को तीसरे को कही, तो उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा माई फ्रेंड सेड दैट, अब वह बीमार है। जब मैं इसकी बात को इससे बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, माई फ्रेंड सेड दैट वह बीमार है, ही वॉज, टेंस भी चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा, ही वॉज इल। तो माई फ्रेंड सेड, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली मैं बोल रही हूँ कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि वह बीमार है। अब इसने इसको डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्टली इसने इसकी बात को यहाँ तक पहुँचाई है, तो उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट नरेशन। अब जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस करते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान में रखना है कि ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग
वर्ब। आपको रटना नहीं है, अभी यहाँ पे समझना है। ये क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारा क्या है स्पीकर। बोल के कौन बोल रहा है, माय फ्रेंड। तो माय फ्रेंड क्या हो गया हमारा स्पीकर, और इसको क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो दिस इज योर स्पीकर। तो जैसे मैंने बताया था एक्टिव पैसिव वॉइस जब करते हैं तो हम तीन बातों का ध्यान रखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सिमिलरली जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं तो उसमें हमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारे प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन यूज होता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ, इसको ध्यान से सुनिए, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जब हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, आई और वी की बात कर रहे हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो आई और वी है वो किस में चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इस बात को ध्यान से देखिए कि क्या बोला है मैंने, कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ग्रामेटिकल पर्सन्स होते हैं, ये पहले आपको टेंथ में पढ़ाया था। तो फर्स्ट पर्सन जो आई और वी है, रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, इसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, he said to me, I go to school। अब इसमें हमारा क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या देखना है, ये वाला जो हमारा क्या है प्रोनाउन, जो मैंने लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो फर्स्ट पर्सन है ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। तो ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो है हमारे यहाँ पे चेंज होगा। रिपोर्टेड, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहाँ पे जो आई है, जो प्रोनाउन है, वो कैसे चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा ये इनडायरेक्ट में, he told me that, आई का क्या हो जाएगा, ही, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये जो यहां पे लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही, दैट ही। अब ये प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल। सिंपल सा है, इस बात को ध्यान में रखिए कि जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, आई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई और वी क्या हमारे फर्स्ट पर्सन है।
ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है यहाँ पे हमारा? सेड। सेड का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ही। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ही वेंट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। सेकेंड इज सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मीन्स यू of reported speech change according to ऑब्जेक्ट। उसमें था सब्जेक्ट, इसमें आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इस बात का ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट पर्सन जो होता है प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, Ravi said to you, I am intelligent. अब रवि said to you, सॉरी यहाँ पे हम लेंगे यू, क्योंकि सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? रवि सेड टू मी यू आर इंटेलिजेंट, क्योंकि सेकंड पर्सन के तो यू आर इंटेलिजेंट। अब यू क्या हमारा सेकंड पर्सन है, ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या हमारा? रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब मैंने क्या बोला यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। कैसे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मी। क्या है यहाँ पे? मी। तो ये जो यू है आपका, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। अब हमें सब्जेक्ट को नहीं देखना है। जब हम यहाँ पे सेकंड पर्सन की बात करेंगे, यू की बात करेंगे, तो हमें किसको देखना है? ऑब्जेक्ट को देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यहाँ पे क्या आएगा? रवि ने मुझसे क्या कहा? तुम इंटेलिजेंट हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रवि टोल्ड मी दैट। अब मी का क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है? आई वॉज इंटेलिजेंट। रवि टोल्ड मी दैट आई वॉज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसके अकॉर्डिंग हमने चेंज करा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमने सेकंड पर्सन को क्या करा? चेंज करा है हमने यहाँ पे। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। और अगर हमारा सेकंड पर्सन है, यू है, देन यू हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। Third one is your
तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका कि सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सेकेंड पर्सन मीन्स यू, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, पहले आप मार्क कर लीजिए विच वन इज योर रिपोर्टिंग वर्ब और विच वन इज योर ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करना है। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही शी दे, सिंगुलर में ही शी होता है, प्लूरल में दे, तो कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड इज योर थर्ड पर्सन, ही शी दे, ये क्या हमारे थर्ड पर्सन है। ही शी दे क्या हमारे थर्ड पर्सन है ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज हम उसमें लिख देते हैं। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। रवि टोल्ड मोहन, फॉर एग्जाम्पल, Ravi said to Mohan, he was, या he is strong। कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं हम। अब क्योंकि यहाँ पे he है, थर्ड पर्सन यूज हुआ है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, खाली आपको क्या है टेंस को चेंज करना है। तो इसका हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट, रवि टोल्ड मोहन दैट, ही का ही लिखेंगे जैसे हम पहले चेंज करे थे, बट थर्ड पर्सन में हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग। रवि सेड टू मोहन ही इज स्ट्रॉन्ग, तो हम क्या बोलेंगे, रवि टोल्ड मोहन दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं वह स्ट्रॉन्ग था। इसमें ही इज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट में चेंज हो जाता है। तो अभी मैं रूल्स और बताऊंगी। ये है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, कि प्रोनाउंस जो हैं हम कैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हम चेंज करते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरह से अगर फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी होता है, तो कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम उसको चेंज करते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, इसको रटना नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब, पहले आप सेंटेंस में मार्क कर लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे। सेकंड बताया मैंने आपको कि जो सेकंड पर्सन होता है हमारा यू, सेकंड पर्सन इज योर यू। ये जो है मैंने पहले आपको टेंसेस में पढ़ाया था कि ग्रामेटिकल पर्सन्स होते हैं, सेकंड पर्सन इज यू। यू को अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम यू का यूज़ करते हैं, सेकंड पर्सन का यूज़ करते हैं, तो ये कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। हम उसमें रिपोर्टिंग वर्ब का क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। और रूल्स सेम लगते हैं, बट यहाँ पे प्रोनाउंस कैसे चेंज करने हैं वो मैंने आपको बताया है। और अगर हम थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं, ही शी दे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करता है। जो हमारे थर्ड पर्सन यूज़ होते हैं, ही और शी और दे यूज़ होते हैं, वो एज इट इज़ हम लिखते हैं, खाली हम टेंस को चेंज करते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि चेंज ऑफ टेंसेस, कि कैसे हम टेंसेस को भी चेंज करते हैं। सिंपल सा है, सेकेंड रूल है आपका, ये फर्स्ट रूल था, सेकेंड रूल इज योर, ये था चेंज ऑफ प्रोनाउंस, कि कैसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में चेंज लाते हैं। एंड सेकेंड रूल इज योर चेंज ऑफ टेंसेस। फर्स्ट था चेंज ऑफ प्रोनाउंस, सेकेंड वन इज योर चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक है, चेंज ऑफ टेंसेस में एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है
और फ्यूचर टेंस में है तो हमारे को कोई भी टेंस चेंज नहीं करना है। जो हमारा कोट करा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में करा है एज इट इज़ हमें टेंसेस लिखने हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर फ्यूचर टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आपको एज इट इज उसको कॉपी कर देना है। इफ, ध्यान से सुनना इसको कि इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज अगर रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा तो आपको कोई चेंज नहीं करना है टेंस में। नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज उसको लिखना है। जैसे राम सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, किसी भी टेंस में ले सकते हैं आप। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में होना चाहिए, हमारा प्रेजेंट टेंस में। अगर ये हमारा प्रेजेंट टेंस में सेज है, सैड नहीं है, सैड है तो पास्ट टेंस हो गया, सेज है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में तो अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो मैंने क्या बोला था, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, राम सेज दैट आई एम गोइंग टू स्कूल, तो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको जो है राम सेज दैट आई एम गोइंग टू स्कूल, तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो अभी इसको आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू इट। आज बच्चों हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशंस करे हैं और आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गए होंगे कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशंस क्या होते हैं, और कुछ मैंने रूल्स करे थे, इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको इसको देखना है तो आप डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं लेक्चर। थैंक यू सो मच।